जय श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में, जो कि कोनम का सेकेंड इंटरनल का फोर्थ पार्ट होने वाली, फोर्थ टॉपिक होने वाला है, जो कि दो मेथड है जिसको हम कंपेयर करेंगे। तो पहली मेथड है डायरेक्ट मेथड और दूसरी है इटरेटिव मेथड। इसको हम डिटेल में समझेंगे, इसके बीच में कंपैरिजन करेंगे। और इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई है फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड के, जिसमें उसकी एल्गोरिथम बताई है मैंने और क्या होती है वो भी बताया है। तो आपने कभी वो नहीं देखी हो तो इसके पहले आप देख के आइए और ये भी देखिए साथ में। और चलिए इसको शुरू करते हैं। तो गाइस आज हम एक इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें दो मेथड आती है, इटरेटिव और डायरेक्ट मेथड, जिसे यूज करके साइमल्टेनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं। तो चलिए दोनों को समझते हैं, उसके बारे में जानते हैं क्या होती है। और पहला हमारा रहेगा डायरेक्ट मेथड। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि डायरेक्ट मेथड की मैंने पूरी अच्छी तरीके से डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको मैं अपने हिसाब से हिंदी में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो डायरेक्ट मेथड एक नॉन इटरेटिव अप्रोच होता है, जिसमें एक एल्गोरिथम या मैथमेटिकल टेक्निक है, एक ही स्टेप में एक्यूरेट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। जैसे ये डायरेक्ट जो मेथड है, इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि एक डायरेक्ट है तो डायरेक्ट सॉल्यूशन देगी। तो इसमें वही होता है कि एक्यूरेट सॉल्यूशन देती है, वो भी प्रॉपर एक ही स्टेप में। तो और इसको पहले जैसे अपन इक्वेशन को गॉस एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं, जिससे एक्यूरेट आंसर मिलता है। तो गॉस एलिमिनेशन एक उसका एग्जाम्पल हो सकता है कि डायरेक्ट मेथड का एक एग्जाम्पल है। तो इस मेथड में हम एक स्पेसिफिक एल्गोरिथम को फॉलो करके, जो एक बार चलने से ही एक्यूरेट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, और बिना इटरेटिव स्टेप के, कि इसमें बहुत सारी झंझट नहीं होता है। मतलब डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन में कम आती है और स्ट्रेट वे में सॉल्यूशन मिलता है। तो ये बहुत सिंपल होती है। और अब जैसे इटरेटिव मेथड, अब इटरेटिव मेथड के बारे में भी मैंने लिखा हुआ है और अगला नेक्स्ट पेज में है, तो पहले मैं इसको ही समझाता हूँ। तो इटरेटिव मेथड में इटरेटिव अप्रोच होता है, जिसमें हम इनिशियल गॉस को लेकर सॉल्यूशन को अप्रोच मॉडिफाई करते हैं, ताकि एक्यूरेट सॉल्यूशन तक हम पहुंच सके। जैसे कि गॉस सीडल, जैसे एक गॉस सीडल हो करके एक इक्वेशन होती है, जो कि एक मेथड है, तो हम सॉल्व करते हैं। उसमें होता ये कि एक अपन एज्यूम करते हैं कि जैसे 2 पॉइंट निकालना है, तो उसके जैसे 2 पॉइंट है, तो इसके बीच में वो वाला पॉइंट होगा, तो उसको अपन पहले तो सोच लो कि हाँ हो सकता है, तो फिर उसको लेके हम आंसर निकालते हैं इस इटरेटिव मेथड में। और ये डायरेक्ट मेथड नहीं होती। तो जैसे डायरेक्ट मेथड ये है और इटरेटिव मेथड ये है कि घुमा फिरा के आंसर आना वही है, बट जैसे इटरेटिव मेथड में होता है कि थोड़ा एक्यूरेट नहीं आता है, बस थोड़े से चेंजेस आते हैं। इस मेथड में आप एक इनिशियल अप्रोक्सीमेट लेते हैं और फिर उससे अपडेट करते हैं इटरेटिव स्टेप के थ्रू, ताकि हमें फाइनल सॉल्यूशन मिल सके। हर स्टेप में हम प्रीवियस अप्रोच को रिफाइन करते हैं, ताकि फाइनल सॉल्यूशन तक हम पहुंच सके। मतलब बार बार वो जैसे 2 पॉइंट है, तो इस ये और ये लिया, तो फिर ये दोनों को अप्रोच करके फिर एक नया पॉइंट आया, तो उसको लेके हम थोड़ी लेंदी प्रोसेस होती है, तो थोड़ा और इसमें डिफिकल्टीज आती है, और कुछ नहीं। अब देखते हैं इसका कंपैरिजन दोनों का। तो जैसे कि हमारा पहला पॉइंट तो जैसे ही हमारा पहला पॉइंट लिखा हुआ है एक्यूरेसी, तो जैसे ये जो डायरेक्ट मेथड होती है, ये थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है, बट ये जिसका जो आंसर आता है वो थोड़ा मतलब एक्यूरेट आता है। इसकी एक्यूरेसी लेवल बहुत ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू, मतलब हम देखें दोनों में कंपैरिजन करें, तो डायरेक्ट मेथड एक एक्यूरेट आंसर देती है, और इटरेटिव मेथड जो होती है वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, जिसमें हम एक गेस करते हैं कि ये दोनों पॉइंट के बीच में हो सकता है, बट वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है और एक्यूरेसी भी कम है। और जैसे मैंने सारे पॉइंट्स में लिखा है, तो एक कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है। जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्ट, तो जैसे बताया था मैंने कि डायरेक्ट मेथड होती है, तो इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है डायरेक्ट मेथड में, और जो इटरेटिव मेथड होती है ये थोड़ी लेंदी होती है और अपन ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती है, तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। जैसे कन्वर्जन, तो ये जो डायरेक्ट मेथड है ये
गारंटेड कन्वर्जेंस देती है, मतलब जैसे अपना जो आंसर है वो एक्यूरेट आएगा और इसकी गारंटी है। ये इटरेटिव मेथड में थोड़ी कम गारंटी है, जिसमें थोड़ा आ सकती है प्रॉब्लम, बट अपन सॉल्व करें अच्छे से तो उसमें भी नहीं आएगी। और स्टोरेज एंड मेमोरी, जैसे डायरेक्ट मेथड है ये थोड़ी छोटी होती है, जैसे इसमें अब नाम से ही देख लो डायरेक्ट है तो जल्दी चलेगी, और इसकी ज़्यादा अपन पॉइंट्स भी नहीं है, तो ये थोड़ी ज़्यादा मेमोरी लेती है। इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा बड़ा है तो ये ज़्यादा मेमोरी लेती है। और इटरेटिव मेथड थोड़ी कम लेती है, क्योंकि इसमें गैस करते हैं तो हो जाते हैं, और इसमें लेस में थोड़ा कम भी एक्यूरेसी रहती है, तो वो इक्वल हो जाती है। तो अपन ने देख लिया है सारा कुछ। तो गैस हम ये साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दोनों का यूज़ करते हैं, दोनों मेथड अच्छी है। और आप आपके हिसाब से कोई सी भी दो मेथड ले, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो जिससे आप साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करने के लिए। क्योंकि दोनों बेनिफिशियल होती है दोनों। बट आप जैसे मैंने कंपैरिजन बताया, तो उस कंपैरिजन के हिसाब से जो मेरा पर्सनल मानना है कि डायरेक्ट मेथड थोड़ी इजी वे में अच्छी हो जाती है, तो आप डायरेक्ट मेथड का भी यूज़ कर सकते हो और इटरेटिव मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। तो ये रही हमारी वीडियो डायरेक्ट मेथड और इटरेटिव मेथड कंपैरिजन की। अब इसके आगे हम लेंगे, इसके बाद का हम टॉपिक लेंगे लेंग्रांज इंटरपोलेशन मेथड। ये भी एक अच्छी, एक बहुत प्यारी लैंग्वेज है, जो एक मेथड है जो कि हमको सॉल्व करना सिखाती है। तो इसका नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे, और वो रहेगा हमारा फिफ्थ टॉपिक। और चार टॉपिक यहाँ का कंप्लीट हो गए हैं। फिफ्थ टॉपिक के अब हमारा थर्ड इंटरनल स्टार्ट करेंगे, जिसमें भी बहुत सारे मेथड्स है, सिम्पटन्स है, 1/3 रूल है, 3/8 रूल है, उसको हम देखेंगे। और इसके पहले, इसके बाद तो हम लेंग्रांज इंटरपोलेशन मेथड देखते हैं, और इसका नोट्स आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें आप लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और अच्छे वे में मिल जाएंगे। आपको कुछ लिखने वगैरह की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपके पीडीएफ में हो जाएगी। तो थैंक यू, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।